वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। ये नेशनल इनकम का आपका आखिरी क्लास है, तो इसको समझिए। इसमें हम लोग एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था कि जीडीपी कैलकुलेशन में अगर इसको एक्सटर्नलिटीज़ का ध्यान में न रखा जाए तो वो कैलकुलेशन जो प्रॉपर नहीं होगा। तो ये हम दिखाने वाले हैं एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है। इसमें इनको ध्यान से देखिए। एक ये है जो फैक्ट्री वगैरह दिख रहा है, इसमें धुआं वगैरह काफ़ी नज़र आ रहा है। और दूसरा देखिए एक पार्क नज़र आ रहा है, काफ़ी हरियाली है, देखने से ही लग रहा है कि यहाँ का हवा पानी बहुत ही शुद्ध होगा, काफ़ी मनोरम दृश्य है ये। तो ये दो तरह का चित्र जो है हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या होता है? इट रेफर टू द बेनिफिट्स और हार्म्स ए फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर फॉर विच इट इज़ नॉट पेड और पेनलाइज्ड। तो एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है? या तो वो बेनिफिट होगी या हार्म होगी, जो कि एक फर्म या इंडिविजुअल दूसरों को पहुंचाता है, जिसके लिए ना हमें कोई उसको पे किए हैं, ना ही उसको हम कोई पेनलाइज किए हैं, लेकिन वो हमें मिल रहा है। तो अगर अच्छा चीज़ मिल रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर बुरा चीज़ मिल रहा है तो नेगेटिव होगी। तो ये दो तरह का हो गया एक्सटर्नलिटीज़। एक हो गया नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, दूसरा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। तो ये जो नेगेटिव इफेक्ट जो कर रहा है हमारे हेल्थ पे, धुआं वगैरह फेंक रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, वो एग्जाम्पल हो जाएगा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का। और पॉजिटिव में जिससे हमें शुद्ध हवा मिल रहा है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ऐसे चीज़ों को जो हमारे लिए अच्छी चीज़ ला रहा है, उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहेंगे। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या है, इसके बारे में जानें। इसका एग्जाम्पल है स्टील प्लांट प्रोड्यूसिंग स्मोक एंड एयर पोल्यूशन, रिफाइनरी कॉजिंग वाटर पोल्यूशन बाई पोल्यूटिंग द नियर बाई रिवर। तो किस तरह से हार्म करता है ये, उसमें देखिए धुआं फेंकता है, एयर पोल्यूशन करता है जो प्लांट है। और फिर रिफाइनरी वगैरह, उसमें वाटर पोल्यूशन होता है, रिवर में वो गंदगी वो फेंकते हैं, तो उसमें जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, वो गंदगी हो जाती है, उसमें पोल्यूटेड हो जाती है। और पॉजिटिव में हम लोग देखें क्या होता है, जैसे यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क्स बाय द पीपल फॉर प्लेजर फॉर विच नो पेमेंट्स आर मेड बाय द पब्लिक। तो ऐसे बहुत सारे पार्क है, वहाँ हम लोग घूमते फिरते टहलते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। कहीं मान लीजिए 5 रुपये का टिकट लग भी गया तो वो मेंटेनेंस के लिए होता है, लेकिन उसके आसपास के जो लोग रहते हैं उनको तो शुद्ध हवा मिलता है ऐसे फ्री में, ऐसा नहीं उनको कुछ पेमेंट करना होता है। तो ये पार्क बनने से उनको ये फ़ायदा पहुँच जाता है कि उसका फ़ायदा हेल्थ के लिए उनका अच्छा होता है, ये फ़ायदा उनको मिलता है। इस तरह से और भी चीज़ें। इट इंक्रीजेज वेलफेयर थ्रू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो कैसे वो इंक्रीज़ करता है, आपका जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है हेल्थ पे, उस तरह से आप उसको फ़ायदा गेन करते हैं इससे, इन चीज़ों से। तो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, बिल्डिंग ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स एट्सेट्रा। तो ये सबसे काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचता है इनडायरेक्ट वे में, जिसके लिए आपको अलग से उसको कुछ पे आपको नहीं करना होता है। तो वो सब जो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हम लोग कहते हैं। इसके वजह से जो डेवलपमेंट्स होती है, जो उसको फ़ायदा आपको मिलता है, तो वो सब उसका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का एग्जाम्पल है। तो कंडीशन फॉर यूज़फुलनेस ऑफ जीडीपी। अब है कि जीडीपी को हम लोग यूज़फुल कैसे बनाएं, क्या चीज़ उसमें हो जाए कि जीडीपी जो है रियली यूज़फुल हो। इंक्रीज इन जीडीपी कैन बी यूज़फुल ओनली व्हेन इट इज़ accompanied विद द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वो फ़ायदा तभी पहुंचाएगा कि उसके साथ साथ अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल हो, सबको बराबर हिस्सा मिले, उसका रीज़नेबल हिस्सा सबको को मिले उसका, तब तो वो बढ़ने का फ़ायदा हुआ। नहीं तो अगर बढ़ा और किसी कुछ खास लोगों के पास चला गया उसका बेनिफिट, तो सबका भला कैसे होगा उसमें। तो ये सबको मिलना चाहिए उसको बेनिफिट। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूजन ऑफ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, फिर कंसिडरेशंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज़। मतलब एक तो डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल होना चाहिए जीडीपी बढ़ने से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग पढ़ चुके हैं 10th में, कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें जो फ्यूचर की चीज़ों को सुरक्षित रखे, ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्स को ख़त्म कर दे। ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो उस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज के बारे में कहा था कि वो भी शामिल होना चाहिए,
जो कि नहीं होने से जीडीपी कम हो जाता है। फिर कंसिडरेशन ऑफ एक्सटर्नलिटीज़, अभी जो एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में बात किया उसको भी ध्यान में रखा जाए अगर जीडीपी में, तब वो हमारे लिए यूज़फुल होगा। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये भी होना चाहिए कि गुड लाइफ की जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होनी चाहिए सबके लिए, और एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। अगर इससे यह सब चीज़ें हो तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ जीडीपी जो है मीनिंगफुल होगा आपके लिए। अब हम लोग आखिर में देखते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ जीडीपी टू मेजर ह्यूमन वेलफेयर। जब ये सब बातें देखी गई तो सोचा गया कि कुछ और भी तरीका है कि नहीं, जीडीपी में सब जो कमियां हैं उसको देखते हुए आजकल और भी तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये आप लोग पढ़े हैं 10th में, इसके बारे में डिटेल में, तो आज ये भी कंसिडर किया जाता है। या ग्रीन जीडीपी, ये भी एक कॉन्सेप्ट में है, इसके बारे में डिटेल तो नहीं है, लेकिन ये सब भी चीज़ें जो है ऑल्टरनेट्स हैं जीडीपी का, जो कि आजकल चल रहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और ये मेरा क्लास भी ख़त्म होता है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू।